हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस। यस गाइस, ये एमआईएस का ही सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे, मीनिंग किया हमने, वो वगैरह सारी चीज़ें की। अब आता है कंपोनेंट्स की बारी कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डीएसएस में यूज़ किए जाते हैं गाइस। तो जहाँ पे 3 मेनली जो हैं कंपोनेंट्स जो हैं यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द DBMS, database management system. Second one is MMS, that is model management system, and third one is ST, that is support tools. सो ना मैं आपको ब्रीफली इसका ऊपर ब्रीफली जो है इसका मीनिंग आप सबको बता देती हूँ। नंबर 1 पे है DBMS, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका मीनिंग है सो गाइज इसमें यही है कि कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो नेसेसरी डाटा जो है वो होना चाहिए। और आपको पता ही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डाटा 2 ही बेसिस पे प्रोवाइड होता है। वो होता है एक इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल डाटा कौन सा होता है गाइज, आपको पता ही है। इंटरनल डाटा वो वाला डाटा जो आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी डाटा जनरेट किया गया होगा, लाइक TPS, MIS, ठीक है। और एक्सटर्नल डाटा जो आपको कम होगा फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ लाइक न्यूज़पेपर, ऑनलाइन डाटा, मैगजीन्स, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, डाटाबेस। ये सारी चीज़ें जो बाहर से आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आपको प्रोवाइड हो रही है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल डाटा। सो कहते हैं ये दोनों डाटा जो हैं आपको नेसेसरी हैं आपकी किसी भी इशू, किसी भी प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट में भी यही है, DBMS कहता है यही है कि जो भी कहता है डाटा DSS डाटाबेस के अंदर मैनेज किया जाएगा, DBMS के अंदर कहता है वो सारी जो है कवर्स करेगा हमारी जो भी डाटा के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होगी। अगर हमने जो भी डाटा लिया ना, अगर उसको हम इस कंपोनेंट के अंदर रखेंगे, DBMS के कंपोनेंट के अंदर रखेंगे, तो कहते हैं ये क्या करेगा, ये हमारी सारा क्या चीज़ें कवर करेगा, हमारी जो भी डाटा में कॉम्प्लिकेशन होगी वो सारी कवर करके रखेगा। अगर डाटा में मैनिपुलेशन मतलब चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी करेगा। अगर कुछ न्यू डाटा जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है तो भी इसके अंदर जो है कवर की जा सकती हैं। डाटा को अपडेट, डाटा को मेंटेन या किसी भी डाटा को डिमेंशन करने के लिए वो सारी चीज़ें इस DBMS कंपोनेंट के अंदर पॉसिबल हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आपके पास आता है MMS, दैट इज़ मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम। ना मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है गाइस, डिसीजन लेने के लिए जो भी मैनेजर को जो भी मॉडल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी ना, वो सारे मॉडल्स इस सिस्टम के अंदर जो है स्टोर और असेस करके रखे जा सकते हैं। इस मॉडल्स जो है ये मॉडल क्या है, एक क्रिएटर होता है जो आइडेंटिफाई करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग मॉडल्स को, उन सारे को क्रिएट करता है, आइडेंटिफाई करता है, उनकी प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, अपडेटिंग, मेंटेनिंग डिफरेंट डिसीजन मेकिंग मॉडल्स की सारे की इसके अंदर होती है। और इंश्योर किया जाता है कि ये जो मॉडल है कंसिस्टेंटली कंटिन्यूस बेसिस पे अप्लाई किया जाए ताकि जो डिसीजन है वो एक अच्छे वे में ले जा सकें। और सम मॉडल्स क्या है डिसीजन मेकिंग के, वो यूज़ करते हैं डिसीजन को एज अ स्टेटिस्टिकल मॉडल्स, प्रोडक्शन मॉडल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मॉडल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉडल्स, स्ट्रैटेजिक मॉडल। दीज मॉडल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट फंक्शन एरियाज ऑफ अ बिजनेस। सो कहते हैं ये जो MMS है ना, मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम, कहते हैं इसमें काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ मॉडल्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सो कहता है ये काफ़ी सारे जो इंटरप्राइजेज़ के भी डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ के उसके अंदर जो है ये डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ सपोर्ट टूल। एज यू कैन सी गाइज, सपोर्ट टूल कहता है गाइस किसी भी ऑनलाइन हेल्प की तरह ही है। इससे क्या है, यूज़र इंटरफेस किया जाता है। इंटरफेसेस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट टूल है। स्पेशली केस इसका यूज़ किया जाता है DSS के केस में। बेटर कहता है जितना हमारा इंटरफेस अच्छा होगा उतना ही हमारा ग्रेटर चांस होगा किसी भी सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और थ्रो जितने भी पावर्स और पोटेंशियल है DSS की वो सारी जो है अडॉप्ट की जाएंगी। अगर हमारा इंटरफेस देखोगे तो गाइस सपोर्ट सिस्टम में क्या है, इंटरफेस की बात की गई है। यूज़र इंटरफेस मीन्स कि एक जो यूज़र है वो दूसरे यूज़र के बीच में इंटरफेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ग्रेटर चांस हो गया आपके जो भी
चांस होंगे आपके सिस्टम के अडॉप्ट करने के, एक्सेप्ट होने के, वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपका इंटरफेस बेटर नहीं होगा तो आपको वही जो चांस ग्रेटर थे वहाँ पे लोअर चांस हो जाएंगे आपके सिस्टम को एक्सेप्ट होने के। सो कहता है मेन प्रॉब्लम जो है इस टूल की, सिस्टम सपोर्ट की जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है इसकी अडॉप्शन की, कि इसमें लैक ऑफ पीपल विद ट्रेनिंग इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कहते हैं काफ़ी सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन्स होते हैं, पर उनमें लैकिंग किस बात की होती है, उनकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसके कारण ये है सपोर्ट टूल जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं प्रोवाइड होता। इन सच एन इन्वायरमेंट गुड इंटरफेस कैन मेक अ ब्रेक द सिस्टम। तो कहते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई है, अगर वहाँ पे एक सपोर्ट टूल जो है अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, कि ऐसा कंपोनेंट नहीं अडॉप्ट किया जाएगा, तो वहाँ में क्या होगा, ये एक ऐसा काम हो जाएगा कि कैन ब्रेक और मेक द सिस्टम। ये आपकी सिस्टम को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अगर आप न्यू जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपको उनको न्यू जो भी आप सिस्टम जो भी टेक्नोलॉजी है वो अगर आप उसको समझाओगे नहीं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जा सकते हैं, जो आपको बड़ा लॉस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइज, ये थे कंपोनेंट्स ऑफ द DSS।